कृतज्ञता संघ का इसका प्रचार प्रसार किया। मृतवेदी है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने हमें सद्धर्म में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय भिक्षुगण, सब ब्रह्मचारी सामने, श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और धम्मबंधु, आज इस मैत्रीय बुद्ध विहार में जहाँ पर हमारे भिक्षु संघानंद ने वर्षावास किया है, तो वर्षावास समापन के संदर्भ में साउंड बढ़ा लो। अभी आ रहे? तो इस वर्षावास समापन के संदर्भ में चिवरदान का आयोजन आप लोगों ने किया है। कठिन चिवरदान अकेले कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, तो उन्हीं को ये कठिन चिवरदान होगा। बाकी के सबको जो होगा वो बाकी का चिवरदान और अन्य परिष्कार दान होगा। तो ये शब्द कठिन चिवरदान, ये कठिन बड़ा संयोग है कि हिंदी मराठी में भी ये कठिन शब्द देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर कठिन यानी क्या है, जो बहुत मुश्किल है ना, आसान नहीं है। तो कठिन चिवरदान यानी इसके दो अर्थ आते हैं। कठिन है किस लिए, क्योंकि अगर आप पारंपरिक देशों में या लोगों में जाओ तो वो चीवर जो है एक दिन पहले सुबह उपोषण से लेकर, है ना, कुछ लोग तो धागा भी बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, है ना, उसको फिर काटते हैं, फिर सीते हैं, यानी ये सारा काम जो है एक दिन में कंप्लीट करके दूसरे से दिन सुबह संघ को दान देना होता है। और ये उपोषण सील लेकर वो लोग वही जो है उपासक उपासिका काम करते हैं। तो उस मायने में ये कठिन है, क्योंकि एक दिन में ये सारा काम करना है, तो उपासक उपासिकाओं के लिए कितना कठिन है ना। एक तो वो मायना है। दूसरा ये कठिन चीवर है ना, यानी भिक्षुओं को दिया जाता है, तो ये चीवर धारण करना ये भी कठिन है। आसान है क्या, है ना। चीवर धारण करना इतना आसान नहीं है। लोग सपने में भी नहीं सोचते कि मैं चीवर लूंगा या लूंगी। ऐसा किसी ने सपना देखा है? लोग सपना देखेंगे कि मैं राजा बनूंगा, मैं रानी बनूंगी, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वो बनेंगे, ये बनेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर उनको हम ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, वो सोचते हैं। जो झोपड़ी में वो भी वही सोचता है। वो झोपड़ी वाला भी सोचते हैं क्या कि मैं भिक्षु बनूंगा, चीवर लूंगा? नहीं, वो भी सोचते चलो कि जैसे कैसे करके शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर उनको तो भी कम से कम अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा घर देंगे, यही सोचते रहते हैं हमेशा। लेकिन कभी सपने में भी ये नहीं सोचते कि भाई हमको चीवर अच्छा आवाज बढ़ने लगा, कभी थोड़ा सा सेकंड नंबर की बटन ऊपर से। तो इस तरह से अमीर लोग भी कभी सपने में नहीं सोचते कि चीवर लेना है। आवाज नहीं गरीब से गरीब लोग भी सपने में भी नहीं सोचते कि हमको चीवर में लेना है। तो जो चीज लोग सपने में भी नहीं सोचते उसे सही में चीवर धारण करे, ये कितना दुर्लभ चीज है, कितना कठिन चीज है। और चीवर अगर धारण भी कर लिए तो उस चीवर में
उस जो उद्देश्य से लिया है उसको सारा जीवन जिए, ये कितना कठिन है। और मान लो वैसे जी भी लिए तो इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त कर ले, ये कितना कठिन है ना। सारा मार्ग कठिन ही कठिन है। शील कठिन है, समाधि कठिन है, प्रज्ञा जगाना कठिन है। तो ये जो सारा मार्ग है, हम कहते हैं कठिन चीवरदान, लेकिन मार्ग सारा है कठिन ही है। लोगों को दान करना भी कठिन है, लेकिन कितना मश्चर्य है। ये मश्चर्य अपने आप में रोग है ना। बुद्ध ने कहा दाने न भोगवा होती, जो दान करते हैं वो भोग संपत्ति को प्राप्त करते हैं। तो फिर अगर दान जो नहीं करते मश्चर्य, उनका क्या होगा? उसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? दाने न अगर भोगवा होती तो मच्छर्य ने होती रोगवा। एक मानसिक रोग है। आदमी कई बहाने ढूंढता है दान न करने के। जैसे मान लो किसी को कहो भाई कोई गरीब लोग हैं उनको दान करते हैं, तो बोलता मैं क्यों तो करूं, वो क्या मेरे समाज का है क्या? मेरे समाज का होता तो ठीक है सोचते हैं। फिर वो अपने समाज के व्यक्ति को पकड़ के लाओ, वो बोले भाई ये मुसीबत में इसकी मदद करो। तो समाज का हुआ तो क्या है, वो क्या मेरा रिश्तेदार है क्या? उसके रिश्तेदार नहीं है क्या? उससे पूछो, बोलो मदद। फिर मान लो उसके रिश्तेदार को पकड़ के लाओ, भैया तुम्हारा रिश्तेदार है दूर का, ऐसे ऐसे इसको मदद चाहिए। और रिश्तेदार है वो तो क्या हुआ, वो क्या मेरा भाई है, बहन है, बेटा है, बीवी है, क्या है? उसके नहीं है क्या? उनसे पूछो, बोलो। तो ऐसा करते करते वो यहाँ तक आता है कि वो अपने बीवी बच्चों को भी पैसे खर्च नहीं करता, उनकी देखभाल नहीं करता। जैसे मट्ट कुंडली का आपने पढ़ा होगा कहानी धर्मपत्नी में, है ना। अपने बेटे पे खर्च नहीं किया उसने, कहाँ दवाई पे खर्च करे, कहाँ वो डॉक्टर को बुलाए। ऐसा करते करते वो बेटा मर भी गया। तो खुद के बेटे पे भी खर्च करने की इच्छा नहीं होती। फिर ऐसे होते होते क्या होता है, वो खुद को अपने आप पर भी खर्च नहीं करता। पैसा तो बहुत कमाता है, लेकिन खुद ना ढंग का खाता है, ना ढंग का कपड़े पहनता है। तो वो भी कहानी आपने प्रसन्नजीत की सुने होगी, है ना। इतना अमीर ब्राह्मण जब मर गया तो खुद राजा को जाकर उसके घर में से सोना चांदी बहुत सारा धन निकालना पड़ा। और वो आश्चर्यचकित हो गए, इतना सारा कुछ रहकर वो कभी जिंदगी में अच्छी बैलगाड़ी नहीं थी, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहना, वो कनी टूटे हुए चावल खाता था। सभी लोगों को मालूम था और सभी लोग आश्चर्यचकित थे, इतना सारा धन सोना चांदी, और ये आदमी खुद भी कभी भोग नहीं किया और कोई बीवी बच्चे भी नहीं थे। तो ये जो मश्चर्य का रोग है पहले दूर से शुरू होता है। वो मेरे समाज का नहीं, मैं क्यों मदद करूँ? फिर मेरे भी समाज का है तो मेरे रिश्तेदार थोड़ी है, मैं क्यों मदद करूँ? फिर रिश्तेदार भी रहते तो मेरे बीवी बच्चे या मेरा नजदीक का थोड़ी है। फिर बीवी बच्चे को भी खर्च नहीं करता, फिर आखिर में अपने आप पर भी खर्च नहीं करता, ऐसे ही मर जाता है। तो ये मश्चर्य बहुत बड़ा रोग है, बहुत लोगों को नहीं मालूम। अब अपने देश में भी देखो कितना करप्शन, लोग पकड़ते हैं तो इतना लाखों करोड़ों मिलता है, हाँ? तो लाखों करोड़ों मिलता है, इनकम टैक्स में पकड़ा जाता है, रेड होता है, जेल में जाता है, लेकिन समाज में वो दान नहीं करता, समाज के कार्यों में पैसा नहीं लगाता, गरीबों में नहीं बांटता। क्या कैसा मश्चर्य का रोग है। और इतना पैसा जमा हो जाता है कि वो यहाँ पर रख नहीं पाता, स्विच बैंक पे जाके रखता है, और वहां पर बैंक में रखने का पैसा देना पड़ता है, ब्याज नहीं मिलता, उल्टा इसको ही किराया देना पड़ता है। वहां पैसे रखने को तैयार है, लेकिन समाज में पैसा बांटने को तैयार है। खुद का देश का पैसा है, खुद के लोगों से कमाया था पैसा है, और वो ले जाके विदेशों में रखता है। यहाँ पर इतने सारे अमीर लोग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, पैसे वाले, इनको कभी समाज सेवा करते हुए देखा है? खुद ही खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, लेकिन समाज के लिए पैसा खर्च करें क्यों? बोले मैं क्यों खर्च करूं, ये मेरा मेहनत का है, मेरे दिमाग से मैंने कमाया, दूसरों को मैं क्यों दूं? तो इस तरह से आदमी हर प्रकार से जस्टिफाई करता है दान न देने का। तो देखो जितने भी दुनिया में लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा वो लोग दान न देने के लिए बहुत सारा कारण बताते हैं, लेकिन दान देना चाहिए इसका कारण बताने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं। तो खुद भी दान करना चाहिए, दूसरों को भी दान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
लेकिन आमतौर पर लोग खुद भी दान नहीं करते और दूसरा भी दान दे रहा है तो उसको टोकते, क्यों देते हो बेकार में, वो हट्टा कट्टा है ना, वो कमा नहीं सकता क्या, है ना। अनेक प्रकार के तर्क देकर, कुतर्क देकर दान न करने के लिए बोलते हैं। उसी तरह से शील का पालन करो तो कई तर्क देते हैं, अरे ये ज़माना में थोड़ी चलता है, वो ज़माने में चला होगा, अब कहाँ है, ये तो कलयुग है, आज के ज़माने में तो पीना ही पड़ता है, पार्टी में जाते हैं पीना ही पड़ता है, ऑफिस में इतना है, झूठ बोलना ही पड़ता है। यानी अनेक प्रकार के तर्क देते हैं शील का पालन न करने के लिए। ध्यान करने के लोग नहीं भाई हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, बहुत बिजी है हमारा, ये है वो है, 1 घंटे कहाँ बैठे, कमर दर्द देती है, पीठ दर्द देती है, घुटने दर्द देती है, कितने बहाने बोलते हैं। लेकिन वही पिक्चर बैठने के लिए, टीवी देखने के लिए घंटों बैठता है, तब कोई दर्द नहीं होता है ना। तो ध्यान न करने के लिए बहाने। प्रज्ञाचर्य धर्म की किताबें पढ़ो, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, और है तो भी ये बहुत गहरी चीज़ है, हमको समझ में नहीं आती, लेकिन बेकार के नॉवेल्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, कचरा जो भी है व्हाट्सएप पे वो सब पढ़ेंगे, लेकिन धर्म की किताबें नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह से लोग अनेक प्रकार के बहाने करते रहते हैं अच्छा काम नहीं करने के, और उनका बहाना क्या है, हमारे पास समय नहीं है, और बहुत आसान से जो है भाई ये कठिन है, हमारे से नहीं होता। तो बाकी की चीज़ें सब होता है कि नहीं, शील तोड़ना आसान है, शराब पीना आसान है, चोरी करना आसान है, घूसखोरी करना आसान है, ये सब आसान है क्या? तो प्रश्न ये है कि वास्तव में जीवन में क्या अच्छी चीज कठिन है और गलत चीज आसान है, ऐसा है क्या? तो अगर अच्छी चीज कठिन है तो क्यों कठिन है, और जो बुरी चीजें हैं लोगों को आसान लगता है तो आसान क्यों है? इसके ऊपर आपने कभी विचार किया है? अगर वास्तव में विचार करेंगे तो एक बात साफ होगी कि कोई भी चीज ना अपने आप में कठिन है ना अपने आप में आसान है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये चीज कठिन है तो उसका मतलब इतना ही है कि उसको उस चीज का प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। और अगर कोई कह रहा है कि ये कठिन है तो समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ, इसका मतलब इसको आदत नहीं है, ये करता नहीं। अगर कोई कह रहा है ये आसान है तो उसका मतलब क्या है? क्या ऐसा ही आसान है क्या? नहीं, उसका मतलब इतना ही है कि उसको उस बात का प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, आदत है, अभ्यास है, इसलिए उसके लिए आसान है। जैसे मान लो कोई कार है, मान लो कोई उपासक बिहार में आए और हमने उसको चाबी दे दी, भाई ये कार लो और जाकर बाजार से कुछ खरीद के लो, तो बोलता नहीं बनते जी बहुत कठिन है, ये नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता है? तो आगे तो मशीन है, इतना आसान चीज़ है, ये कोई बैलगाड़ी है या कोई वजन है जो ढो के ले जाना है, ये तो तुमको आराम से ले जा सकती है, मशीन है, चलाओ। नहीं बनते जी बहुत कठिन है। तो क्यों कठिन है? तो कहते हैं नहीं बनते जी क्या है ना, ये गाड़ी चलाने में 5 चीज़ एक साथ करना पड़ता है। तो क्या 5 चीज़ एक साथ करना पड़ता है? तो बोलता नहीं, ये गाड़ी चलाने के लिए एक पैर ब्रेक पे रखना पड़ता है, एक पैर एक्सीलेटर पे रखना पड़ता है, एक हाथ गियर पे रखना पड़ता है, एक हाथ स्टीयरिंग पे रखना पड़ता है, और नज़र सड़क पे रखना पड़ता है। ये 5 चीज़ एक साथ करना बहुत कठिन है। तो अच्छा कठिन है, तो हम कहते हैं ये काम करो, तुम जाके ड्राइविंग स्कूल भर्ती हो जाओ। तुम ड्राइविंग स्कूल में भर्ती हो गए तो वो तुमको ट्रेनिंग देंगे और 1 महीने में तुमको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा, और मिलने के बाद फिर वो गाड़ी लेकर खुले मैदान में कुछ दिन चलाना। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर जहाँ पर कम रश है, कम पब्लिक है, वहाँ पर चलाना, और फिर वहाँ पर भी कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर जहाँ बहुत रश है, बहुत पब्लिक है, वहाँ पर चलाना। इस तरह से अगर करोगे तो 6 महीने साल में तुम एकदम परफेक्ट हो जाओगे। तो सही में भी वो ज्वाइन होता है, 1 महीने के बाद लर्निंग लाइसेंस मिलता है, फिर खुले मैदान में चलाता है, फिर जहाँ कम पब्लिक है चलाता है, फिर रश जहाँ पर है वहाँ पर भी चलाता है, और इस तरह से 6 महीने साल में एकदम परफेक्ट हो जाता है।
अब वही 5 चीजें जो कठिन है बोल रहा था, अब वो एक साथ कर रहा है। गाड़ी चलाने वाले वो 5 चीज करते हैं कि नहीं, बड़े आराम से करते हैं। वो 5 चीजें नहीं, वो 6वां चीज भी एक काम करता है। क्या करता है? ड्राइविंग करते करते वो फोन पे भी बात कर लेता है। तो फोन से ड्राइविंग स्कूल में आपको ड्राइविंग करते करते फोन पे बात करना है, ये कोई ड्राइविंग स्कूल सिखाता है क्या? नहीं सिखाता। उसके बावजूद वो आदमी कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो 5 चीजों में इतना पारंगत हो गया है, इतना परफेक्ट हो गया है कि 6वीं चीज वो अपने आप कर लेता है। फोन पे बात नहीं करता, फिर दूसरों से भी बात कर लेता है और भी कुछ चीजें कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको अभी अभ्यास हो गया है, ट्रेनिंग हो गया है, इसलिए परफेक्ट हो गया। तो उसी तरह से अगर हम लोग भी पंचशील का लगातार निरंतर प्रयत्न करें तो वो शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आसान हो जाता है। फिर 5 शील नहीं, 6ठा शील भी आ जाता है, 7वां शील भी, 8वां शील भी, सब आसान होते होते 10 शील भी आसान हो जाते हैं। लेकिन आजकल किसी को भी पूछो, पंचशीली प्रयत्न नहीं करता, बहाने बनाते रहता है। फिर गृहस्थी जीवन में पंचशील का पालन नहीं होता, फिर ऊपर से है ना शामनेर और भिक्षुओं को दोष देते हैं। एक ऐसे शामनेर है, ढंग से नहीं रहते, एक ऐसे भिक्षु है, शील का पालन नहीं करते। तो भाई क्यों नहीं करते? करने वाले अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्या कारण है? ये भिक्षु सामनेर कोई आसमान से तो नहीं टपकते, ये तो तुम्हारे गृहस्थी जीवन में से आए तो लोग है ना, तुम्हारे है ना बच्चे भाई, कोई ना कोई है, तो वहीं से आए हैं। और अब तुम्हारे समाज में से, तुम्हारे घर में से आए हैं, लेकिन आज आप तुम उनको देखते हो कि कमजोर है शील में, नाम रखते हो, दोष देते हो। लेकिन इसका कारण क्या है? ये खाली दोष देने से समस्याएं हल नहीं होती, उसका कारण क्या है समझकर उस कारण को दूर करना चाहिए, है ना। बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला। कैसे? पहला है प्रॉब्लम है ना। दूसरा क्या है? प्रॉब्लम का कारण है। तीसरा क्या है? प्रॉब्लम का निवारण है। और चौथा क्या है? प्रॉब्लम के कारण का निवारण का मार्ग है। तो अगर समस्या शील की है, चाहे वो गृहस्थी हो या प्रवचित हो, तो उसकी समस्या का कारण है। तो कारण क्या है? वो कारण ये है कि गृहस्थी जीवन में रहते हुए आपने उसको कभी पंचशील का वातावरण नहीं मिला, है ना। कितने घरों में रोज सुबह उठकर बुद्ध को वंदना कर कर, है ना, तीसरा पंचशील लेकर फिर स्कूल जाना, कॉलेज जाना या नौकरी पे जाना, कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग। तो तुम्हारे घर में उसको बचपन से वो बच्चे को वातावरण नहीं मिल रहा कि माँ बाप बुद्ध के सामने वंदना कर रहे हैं, तीसरा पंचशील ले रहे हैं, ये देख ही नहीं रहा। यहाँ तक कि पंचांग नमस्कार भी नहीं आता बच्चों को। बड़े लोग बच्चों को लेके आते हैं बिहार में और बोलते हैं भंती जी वंदना कर, अरे ऐसा नहीं कर, उसको जबरदस्ती, उसको आता ही नहीं, खुद नहीं करता। जो माँ बाप लाए हैं वो खुद वंदना नहीं करते, बच्चे को भंती जी वंदना कर कर, ऐसा नहीं, ऐसा कर। अरे तुम घर में ही अगर उसको रोज सिखाए होते तो वो आराम से आकर करता ना। यहाँ पर तुम कभी घर में करते नहीं बुद्ध के सामने पंचांग नमस्कार, उस बच्चे को कभी उसने देखा नहीं माँ बाप को वंदना करते हुए, और उसको तुम बोलते हो बिहार में आके भंते जी कर, वो डायरेक्टली कहाँ करेगा? भंते जी को वंदना करना है नहीं करना है कहता है, ये बच्चों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग अकल से नहीं नकल से सीखते हैं। जितने भी बच्चे लोग हैं ना, खास करके छोटे से लेकर 14-15 साल तक, वो लोग नकल से ज़्यादा सीखते हैं, अकल से कम सीखते हैं। कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मेरा बड़ा भाई क्या कर रहा है, मेरे चाचा चाची क्या कर रहे हैं, नाना नानी क्या कर रहे हैं, वो जैसे करते हो ऐसे नकल करता है। देखो कि आपके घरों में बच्चे देखो, सब नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप, भाई, बड़ा भाई, वातावरण में जितने लोग हैं सबकी नकल करता है।
तो अगर उसको अच्छा वातावरण मिले, माँ बाप रोज पंचांग नमस्कार कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो नकल करके ही सीख लेता है। अगर घर में बचपन से माँ बाप गुटखा खा रहे, सिगरेट पी रहे, तो बड़ा होकर भी वही करेगा, गुटखा खाएगा, सिगरेट पिएगा। तो घर में रहते हुए हमको अपने आप को पहले सुधारना है, अपने आप को पंचशील का पालन करना है, और फिर वो बच्चे भी अपने आप सीखेंगे। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर अब हमको 70 साल होने को आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्षमा याचना करना याद नहीं है, कैसे करना चाहिए मालूम नहीं है, वो वाक्य याद नहीं है, पंचशील याचना करना नहीं आता। कितना दुर्भाग्य है। 70 साल होने को आ रहे हैं, 3 पीढ़ी चले गई, और अभी भी इतने लोग है ना, मैक्सिमम लोग कह सकते हैं, थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को न क्षमा याचना आती है, न पंचशील याचना आती है, न उपोषणशील की याचना आती है। और फिर तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे समाज में से अच्छे भिक्षु निकलेंगे, अच्छे सामने निकलेंगे, हमको ऐसा जब भिक्षु चाहिए, हमको ऐसा सामने चाहिए। फिर वो भिक्षु भी सोचते होंगे ना, हमको ऐसा उपासक चाहिए, हमको ऐसी उपासिका चाहिए, वो भी सोचेंगे फिर। तो जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, वो गुण पहले हमारे अंदर लाना होगा। यानी गृहस्थी जीवन में रहते हुए अगर आप लोग त्रिशंन पंचशील का रोज पालन करेंगे, रोज बुद्ध को वंदना करेंगे, त्रिशंन पंचशील लेंगे, क्षमा याचना करेंगे, फिर महीने में 4 बार अमावस्या, पूर्णिमा, 2 अष्टमी, उस दिन उपोषण सील लेंगे, तो वो बच्चा भी देखेगा, वो भी सीखेगा। तो ऐसा अगर वो बचपन से लेकर जवानी तक अगर उसने घर में पंचशील का वातावरण देखा है, उपोषणशील का वातावरण देखा है, याचना सीखी है, ऐसे वातावरण में से अगर कोई लड़का या लड़की आकर सामने नहीं बनती है, भिक्षु भिक्षुनी बनती है, तो तुमको शिकायत करने का मौका मिलेगा? तो शिकायत दूसरों को करने से सुधार होने वाला नहीं है। हमको अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि हम अपने घर में अपने बच्चों को कितना आदर्श सिखा रहे हैं, कितना आचरण में ला रहे हैं। हम चमत्कार से चीजें चाहते हैं, चमत्कार हो जाना चाहिए, अच्छा भिक्षु मिल जाना चाहिए, चमत्कार हो जाना चाहिए, अच्छा धर्मगुरु मिलना चाहिए, चमत्कार हो जाना चाहिए, अच्छे लीडर मिलना चाहिए, अच्छे नेता नहीं है, घूसखोर है, गद्दारी, सब यानी दूसरों को दोष देने में हम माहिर हैं। लेकिन वो भी हमारे समाज में से तो निकल रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द में से तो निकल रहे हैं, हमारे घर में से तो निकल रहे हैं। तो हमारा समाज, हमारा घर में अगर उसको अच्छे आचरण करने का मौका मिलता, अच्छा वातावरण मिलता, तो तुम्हारे नेता इतने गद्दार और इतने घूसखोर निकलते नहीं निकलते। तो हम अपने लिए एक छूट चाहिए और दूसरों के लिए सारे नियम चाहिए। ऐसे कैसे होगा? नेता घूसखोर है बोलते हैं, लेकिन जब तुमको वोट देने की बारी तो तुम 500 का नोट लेकर वोट देते हो, तुम घूसखोर नहीं हो क्या? बिरयानी का पैकेट, शराब की बोतल लेकर वोट देते हो, फिर नेताओं को क्यों दोष देते हो? तुम लो तो ठीक, और दूसरा ले तो घूसखोर। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? हम शील न पालेंगे चलेगा, लेकिन दूसरा शील न पालन करता है तो दोष, कैसा व्यक्ति है, कैसा है, वैसा है, ऐसा है, सब चर्चा है, बातें यही होती रहती है। तो इसीलिए आज समाज में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण, इसकी आवश्यकता नहीं है। आज समाज में क्या आवश्यकता है? बेसिक चीजों की आवश्यकता है, बुनियादी चीजों की आवश्यकता है। क्या है वो? पंचशील का पालन करना, अच्छे से व्यवहार करना, एक दूसरे से प्रेम से व्यवहार करना, मर्यादा से बात करना। हमारे अंदर में आपस में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में अच्छे संबंध है। दूसरे समाज से छोड़ो, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में क्या एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध है? नहीं। क्या सभी एक घर के हैं? सभी का एक जैसा व्यवहार है? एक आदर्श है? नहीं है। एक बिट्टू बाबा जा रहा है, एक साईं बाबा जा रहा है, एक वो बाबा जा रहा है। असली बाबा साहब तो चला ही गया।
तो यहाँ पर जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, हाँ? जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, अगर इनकी ये हाल है तो फिर हम दूसरों को क्या बताएं? बाबा साहब ने तो कहा कि मैं सारा भारत बौद्धमय करूंगा। अब 50 साल से ज्यादा हो गए, 60 साल 70 साल होने को आ रहे हैं। सारा भारत बौद्धमय तो छोड़ो, सारा महाराष्ट्र बौद्धमय नहीं हुआ। महाराष्ट्र छोड़ो, पूरा नागपुर बौद्धमय हुआ, ऐसा कह सकते हैं क्या? नागपुर छोड़ो, हमारा सारा परिवार बौद्धमय है, ऐसा कह सकते हो क्या? फिर इन 70 साल में हमने क्या हासिल किया? क्या बाबा साहब को खाली एटीएम कार्ड बना दिया कि एटीएम कार्ड डालो रिजर्वेशन लो, एटीएम कार्ड डालो प्रमोशन लो, एटीएम कार्ड डालो स्कॉलरशिप लो, एटीएम कार्ड डालो एमएलए की टिकट लो? इसके लिए बाबा साहब चाहिए? त्रिशूल पंचशील पालन करने का वो नहीं है। सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले कहाँ पर है? मुंह में गुटखा लगाकर जय भीम बोल रहे हैं, शराब पीकर जय भीम बोल रहे हैं। तो कौन तुम्हारी मर्यादा करेगा, इज्जत करेगा? तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारी इज्जत होती है, तुम्हारे शरीर से लोगों को तुम आदर्श बन सकते हो। खाली अपने आप को बौद्ध बोलने से हो जाता है क्या? बहुत बड़ा अच्छा धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, तर्कवादी धर्म है। अरे ये सब तो ठीक है, शीलवादी धर्म है, ये भी तो बताओ आचरण में कि देखो ये लोग बौद्ध बन गए तो कितने शीलवान बन गए, कितना अच्छा वातावरण है इनका, घर का, परिवार का, इनकी बोलचाल कितनी मधुर है, इनका व्यवहार में कितना शालीनता है, विनम्रता है। इसमें बताओ ना बौद्ध होने का महानता। ये चीजें तो दिखाई नहीं देती। खाली शोर शराबा करके डीजे लगा के नाचने में, चिल्लाने में, क्रांतिकारी बोलने में है, शांतिकारी नहीं चाहिए, शीलवान नहीं चाहिए। ऐसे कर करके हमारे 70 साल खड्डे में चले गए। 70 साल में बौद्ध होने का हमको क्या फायदा मिला? अपने जीवन में सुख शांति मिली? हमारे बौद्ध धर्म स्वीकार करने से लोगों के इमेज, लोगों के नजरों में हमारा कोई ऊंचा स्थान हुआ कि भाई ये बौद्ध बन गए, कितने अच्छे बन गए, ऐसा बोल सकते हैं? अब जो बनना चाहते हैं वो भी नहीं आना चाहते। वो बोलते अरे ये बौद्ध बन के 60-70 साल हो गए, यही नहीं सुधरे, गुटखा खा रहे, शराब पी रहे, झगड़ा कर रहे, अब हम बन के कौन सा तीर मारेंगे? हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, वहां जाने से तो ऐसा लोगों को लग रहा है क्या? नहीं। अगर तुम्हारे व्यवहार में अच्छा व्यवहार आता है, शील पालन करते, आदर्श बनते, तो सही में भी पूरा नागपुर, पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत बौद्ध में हो जाता है। देखो बौद्ध बनने से कितना अच्छा व्यवहार इनमें आ गया, कितने शीलवान हो गए, जो नशे की समस्या है वो खत्म ही हो जाती है। तो इसीलिए सही मायने में बौद्ध की अगर कोई पहचान है वो तो क्या है? वो शील है। शील का व्यवहार, शील का आचरण, ये हमारी पहचान है। ये नहीं करते हुए बाकी के तुम कितना ही बोलो मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आईएएस हूँ, आईपीएस। अरे क्या करना है उसका? तुम्हें थोड़ी आईएएस आईपीएस हो। ये तो आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर्स पहले से भी बहुत सारे लोग रहे और दूसरे समाज में भी हैं। वो थोड़ी हमारी पहचान है। दूसरे लोग भी तो है ना, आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर्स, तो उनको तुम आदर्श मानोगे क्या? तो तुम्हारी आदर्श क्या है? बुद्ध ने तुमको क्या दिया, बाबा साहब ने क्या दिया, त्रिशूल पंचशील दिया, वो तुम्हारा आदर्श होना चाहिए, वो तुम्हारे आचरण में आना चाहिए। तब जाकर जो है परिवार भी सुधरेगा, समाज भी सुधरेगा, फिर तुम्हारे धर्म गुरु, भिक्षु भिक्षुणी वो भी तुमको आदर्शवान मिलेंगे। घर में जब तक सुधार नहीं होता, परिवार में जब तक सुधार नहीं होता, तब तक तुम समाज में या तुम्हारे धर्म में सुधार देख नहीं सकते। तो इसीलिए शील पर ध्यान देने का समय आ गया है। बाबा साहब ने कहा कि हर इंसान दूसरे इंसान को दीक्षित करना चाहिए, है ना?
जब नागपुर में दीक्षा दी उसके बाद ये जिम्मेदारी बौद्ध धर्म फैलाने का जिम्मेदारी किसको दी? चंद्रमणि भंते को दी क्या? क्या बाबा साहब ने चंद्रमणि भंते को कहा क्या भंते जी आपको हर व्यक्ति को दीक्षा देनी चाहिए? नहीं, उन्होंने क्या है, हर व्यक्ति ने हर दूसरे व्यक्ति को दीक्षा देना चाहिए। तो दीक्षा देना चाहिए का मतलब क्या है? त्रिशल पंचशील देना चाहिए। और त्रिशल पंचशील देना यानी क्या है? वो जीवन में उतारना चाहिए। तो तुमने कितना त्रिशल पंचशील को अपने जीवन में उतारा और कितने अपने इर्द गिर्द के भाई बहन परिवार रिश्तेदार उनको पंचशील में प्रतिष्ठित किया? अगर हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कम से कम 10, 15, 20, 25 को भी इस तरह से पंचशील में प्रतिष्ठित करता तो आज समाज कितना सुधरा हुआ होता। आप लोग धर्म सुनने आते हो या अपना अपना काम करने आते हो? ये भी देखो, ये भी एक डिसिप्लिन में आता है ना। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हम सीखते हैं। थाईलैंड जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे, सब देखेंगे अरे कितना अच्छा है, कितना शांत वातावरण है, कितना डिसिप्लिन है। और यहाँ आने के बाद क्या सीखा? देख के सब आते हैं लेकिन फिर वो अपनी चाल चलते हैं। शांत वातावरण, डिसिप्लिन, मर्यादा, ये सब सीखने की चीजें है कि नहीं? और कितना साल चाहिए आप लोगों को? 70 साल काफी नहीं है क्या? 3 पीढ़ियां चलेगी काफी नहीं है क्या? अगर 3 पीढ़ी में नहीं सीख पाए तो 30 पीढ़ियों में सीखेंगे, इसकी कोई गारंटी है? तो मुझे लगता है कि ये जो अपना जो बौद्ध समाज है, अम्बेडकरी समाज, इनको अभिधम्मा के ये धम्मा उतने बड़ी बड़ी बातों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुनियादी शील ही नहीं सीख पाए। गुटकेबाजी और बेवड़ेबाजी में लग गए, ये शील में प्रतिष्ठा नहीं हो पाए। इनको हम समाधि की क्या बातें बताएं? इनको प्रज्ञा की क्या बातें बताएं? इनको अभिधम्मा क्या सिखाएं? जो शील का पालन नहीं करते उनको तुम बड़ी बड़ी बातें सिखा के क्या करोगे? शील का आधार होगा तो समाधि लगेगी, समाधि का आधार होगा तो प्रज्ञा जगेगी, प्रज्ञा जगेगी तो निर्वाण मिलेगा। अब तुम्हारा शील ही ठीक नहीं है, तुमको समाधि के बारे में, अभिधम्म के बारे में, धम्म के बारे में कितना बता बता के क्या परिवर्तन होने वाला है? तो इसीलिए मुझे लगता है कि अपना जो समाज है उनको एक सूत्री कार्यक्रम करना चाहिए। सही में अगर अपने आप को बौद्ध कहते हो और अपने समाज को बौद्ध बनाना चाहते हो, चाहे यहाँ पर जितने भी भिक्षु हैं या भिक्षुणियाँ हैं या उपासक है, उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे समाज को कैसे हम शीलवान बनाएं। ये एक काम कर लो, बाकी की चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। फिर ये घूसखोरी है, ये बेईमानी है, ये गद्दारी है, ये सब शिकायतें अपने आप बंद हो जाएंगी। उसके लिए क्या काम करना है? एक सूत्री कार्यक्रम करना है। वो क्या है? कैसे अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को हम शीलवान बनाएं। अगर आप शीलवान बना लें अपने परिवार को, अपने आप को, अपने समाज को, आपकी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो, धार्मिक हो, जितनी भी समस्या है वो सारी समस्याओं की जड़ है शील का ना होना। आज क्या कम इंजीनियर डॉक्टर है क्या? क्या कम एमएलए एमपी है क्या तुम्हारे? क्या हो रहा है? एक बाबा साहब अकेला करोड़ों लोगों का उद्धार करके चले गए। आज हजारों लाखों इंजीनियर डॉक्टर एमएलए एमपी आईएएस आईपीएस है, एक एक अधिकार जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि शीलवान नहीं है। कहने को बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर तुम उनके गिरेबान में झाँक कर देखो, घरों में झाँक कर देखो, अपने आप झाँक कर देखो और पूछो कि हम कहाँ तक शीलवान बने। 70 साल हो गए, 70 साल में हम कितने शीलवान बने? खाली दिखावा में, शादियों में दिखावा, बर्थडे पार्टियों में दिखावा, कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, कितने शान से हम कर सकते हैं, इसी में ही लगे हुए हैं। लेकिन कितना शील का पालन कर सकते हैं ये कोई बताने का प्रयत्न कर रहा है? कितने हम ध्यानवान हैं ये बताने का कोई प्रयत्न कर रहा है? बताना है तो ये बताओ ना कि हम देखो कितने शीलवान हैं, हम कितने ध्यानवान हैं, हम कितने प्रज्ञावान हैं। डीजे लगा के नाचना ये बताने की चीज है क्या?
पूरा वैनिटी एंड वल्गैरिटी। प्रोग्रामों में अगर देखो कोई शालीनता नहीं है। शादियों में जाओ, इसमें जाओ, पार्टियों में जाओ, कोई तो शालीनता दिखती है वहां पर? कोई शालीनता नहीं, बौद्ध जैसा व्यवहार दिखता ही नहीं। तो इसलिए समय आ गया है कि कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो कठिन इसलिए क्योंकि हम उसकी आदत नहीं डाल रहे, उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसको बार बार प्रयत्न नहीं कर रहे, इसलिए हमको छोटी छोटी चीजें भी कठिन लगती है। और हर कठिन चीज अभ्यास से आसान होती है, प्रैक्टिस से आसान होती है, आदत डालने से आसान होती है। बच्चों को बोलते हैं गणित है बहुत कठिन है, फिर उसको ट्यूशन लगाते हो, कठिन है बोल के छोड़ देते हो क्या बच्चे को? नहीं, तुम खुद बैठ के उसको पढ़ाते हो, उसको ट्यूशन में डालते हो और फिर उसको सिखाते हो, इतना कोशिश कर करके उसको गणित में परफेक्ट बनाते हो क्या? नहीं, साइंस में कमजोर है तो फिर तुम पढ़ाते हो, ट्यूशन में डालते हो। तो कठिन है बोल के छोड़ दो ना, क्यों पढ़ाते हो, ट्यूशन में डालते हो और तुम भी क्यों पढ़ाते हो अपने बच्चों को? छोड़ दो ऐसे ही, वहां पर तो नहीं छोड़ते ना। फिर उसी तरह से शील कठिन भी है तो उसको कोशिश नहीं करते हो, खुद बैठ के उसको शीलवान बनाओ, खुद शीलवान बनाओ, विहारों में ले जाओ शीलवान बनाने के लिए, मेडिटेशन सेंटर में ले जाओ शीलवान बनाने के लिए। ये प्रयत्न क्यों नहीं करते? शील पे ध्यान नहीं देते, खाली मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पैसा वाला बने। यानी आजकल बच्चों को पैदा करके अच्छा शिक्षित बनाने ने क्या है कि भाई अच्छा शिक्षित बनेगा तो लोगों की मदद करेगा, ऐसा विचार है क्या हमारा? स्कूल में टीचर्स मीटिंग होती है, आप लोग जाते हो तो अपने बच्चे के बारे में क्या कंप्लेंट करते हो कि मेरे बच्चे को ए ग्रेड नहीं आया, मेरे बच्चे को 90% नहीं आया, क्यों नहीं? यही कंप्लेंट करते हो प्रिंसिपल को, टीचर को। लेकिन कभी कोई माँ बाप जाके प्रिंसिपल टीचर को कंप्लेंट करता है क्या? ये बच्चे को तुम तमीज़ तहजीब क्यों नहीं सिखाते? घर में माँ बाप से अच्छा बात नहीं करता, नाना नानी को एक गिलास पानी नहीं पिलाता, इसके आचरण में कोई सुधार नहीं है, ये कंप्लेंट करते हो क्या? नहीं करते, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए भी ये आवश्यक नहीं है। ये मेन प्रकार 8 से मेरा बच्चा पास हो जाए, 90% आ जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर में खूब पैसा कमाए। वो इंजीनियर डॉक्टर में क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है। वो अच्छा इंसान बनेगा इसलिए बनाना चाहते हो क्या? नहीं। यानी आजकल हमारे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना नहीं, क्या है? पैसे कमाने की मशीन बनाना, यही हमारा उद्देश्य हो गया। टाइम पे नहीं आते, बीच में आके फिर अपना श्रद्धा अपनी भक्ति बताते हैं, जब बाकी के लोग बैठे उनमें श्रद्धा भक्ति नहीं है। तो ये दिखावा छोड़ दो, ये मैं बोल रहा हूँ। हमारे समाज में इतना दिखावे में हम बढ़ गए, इतनी शो ऑफ, ये शो ऑफ बिजनेस छोड़ो, प्रैक्टिकल में आओ। तो बच्चों को बचपन से सिखाओ, विहारों में ले जाके उसको ध्यान करवाओ, उसको शील याचना कराओ, घर में भी रोज सुबह बुद्ध के सामने पंचांग नमस्कार करना सिखाओ, शील लेना सिखाओ। ये सिखाते नहीं हो तो क्या, कैसे समाज सुधरेगा? तो बच्चों को पढ़ा भी रहे हो तो पढ़ा रहे हो किस लिए? उसको शीलवान बनाने के लिए पढ़ाओ, अच्छे आचरण लाने के लिए पढ़ाओ, खाली पैसे की मशीन तैयार करने के लिए मत पढ़ाओ। फिर पैसे की मशीन बनाते हो उसको, फिर वो बड़ा होने के बाद बचपन से वही सुना, इंजीनियर बने तो इतना पैसा मिलेगा, डॉक्टर बने तो इतना पैसा मिलेगा, इतना दहेज मिलेगा, ऊपर की कमाई इतनी होगी, नीचे की कमाई इतनी होगी, ऐसा बोल बोल के दिमाग में पैसा 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 उसके दिमाग में इतना डालते हो कि बड़े होने के बाद उन्हीं पैसों के लिए माँ बाप को लात मार कर चला जाता है। तब खून के आंसू रोते हो, बोलते हो मेरे बच्चों को इतना लाखों करके इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, अब हमको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। तो ये दोष किसका है? वो बच्चे का है? आप माँ बाप लोगों का है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बनाने के लिए कोशिश की है, उसको एक आदर्श शीलवान व्यक्ति बनाने की कभी कोशिश नहीं की। तुम्हारे जीवन में कभी शील का महत्व था ही नहीं, खाली पैसे का महत्व था। पैसा 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 के चक्कर में सारा शील भंग हो गया। शील नाम का कोई नहीं, आचरण नाम की कोई चीज नहीं, अच्छा व्यवहार नाम की कोई चीज नहीं है।
पैसा भी चाहिए तो दिखावे के लिए, देखो इतना गाड़ी है, इतने अच्छे कपड़े, इतना शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ। अगर पैसा इतना जरूरी होता तो बाबा साहब को बौद्ध धर्म देने की आवश्यकता थी क्या? है ना? बाबा साहब जब धम्म दीक्षा लेना चाहते थे तो कई लोगों ने आकर उनको पैसे का ऑफर किया। हैदराबाद का निजाम जो सबसे दुनिया का अमीर आदमी था, उसने बोला हमारा धर्म स्वीकार करो, हम तुमको जितना बोले उतना पैसा देंगे। तो बाबा साहब ने ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्या बाबा साहब को इतनी अकल नहीं थी क्या कि मेरा समाज इतना गरीब और लाचार है और यहाँ कोई जितना बोले उतना पैसा देने को तैयार है, अरे चलो भाई पैसा ले लेते हैं, मेरे समाज में पैसा बांट देता हूँ, समस्या खत्म। इतनी आसान चीज क्या बाबा साहब को समझ में नहीं आई क्या? जैनियों ने ऑफर किया, क्रिश्चियन ने ऑफर किया, सिखों ने ऑफर किया, हर कोई पैसा ऑफर करा था और बाबा साहब उसको ठुकराते जा रहे थे। और दिया तो कौन सा धर्म दिया जो एक नया पैसा देने को तैयार नहीं था, केवल त्रिशंक और पंचशील देने को तैयार था। ऐसे चंद्रमणि बंते को लाकर हमको दम दिया। वहां पर भी बाबा साहब ने क्या पैसे बांटे क्या? क्या खाना बांटा गया? क्या दिया? खाली त्रिशंक पंचशील दिया। तो क्यों दिया ये? जब हमारा समाज गरीब और लाचार था और लोग पैसे देने को तैयार थे तो पैसा लेके पैसा बांटना था ना। धर्म देने की क्या आवश्यकता थी? पंचशील देने की क्या आवश्यकता थी? इसके ऊपर कभी हमने विचार किया? 70 साल हो रहे खाली पैसे के पीछे भाग रहे, शो ऑफ करने के लिए भाग रहे। लेकिन बाबा साहब ने क्यों ये शील का धर्म दिया? वो शील तो गौना हो गया, हमारे लिए कोई मायना नहीं है। खाली पैसा पैसा, इंजीनियर बन के इतना कमाओ, डॉक्टर बन के इतना कमाओ, आईएएस बन के इतना कमाओ, बिजनेस करके इतना कमाओ। पैसा जरूरी नहीं, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं हो सकती। तो क्यों बाबा साहब ने पैसा ठुकरा कर ये पंचशील दिया? इसके ऊपर अगर हमारा समाज चिंतन मनन करता तो आज ये दशा हमारी नहीं होती। तो क्यों किया? क्योंकि बाबा साहब ने तो ये सारा कमाने का जरिया आपको 1950 में जब संविधान लिखा तो उसमें रिजर्वेशन देकर, प्रमोशन देकर, स्कॉलरशिप देकर सारा इंतजाम कर दिया था। लेकिन वो सब लेने के बाद उन्होंने देखा 4-5 साल कि सब लोग खाली पैसा लेकर अय्याशी में डूब गए। पे बैक टू सोसाइटी कोई नहीं कर रहा था, शील का पालन कोई नहीं कर रहा था। जिन लोगों को विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजा, वो जब वहां जाते थे तो फोन करे तो उनसे मिलने नहीं आते थे। तब उनको समझ में आ गया, अरे ये समाज बड़ा दुश्शील समाज है और दुश्शील समाज को तुम कितनी भी आर्थिक मदद करो ये कभी सुधरने वाला नहीं है। ये बाबा साहब को समझ में आ गया। बाबा साहब को समझ में आ गया, ये समाज में गैर जिम्मेदाराना हरकत है, शील नहीं है। और ऐसा ही अगर ये समाज रहा तो जितने भी संवैधानिक अधिकार मैंने दिए हैं वो सब गवा कर बैठेंगे, फिर से गले में मटका और कमर में झाड़ू बांध कर ये बहुजन समाज घूमने वाला है। ये बात बाबा साहब को समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने क्या किया? सारा पैसा ठुकरा कर शील का धर्म दिया, क्योंकि वो खुद शीलवान थे और शीलवान होने के कारण समाज के लिए, देश के लिए इतना काम किया। आज भी लोग हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, क्या देश और समाज के लिए कर रहे हैं? आज क्या हालत है देश की, समाज की? ये सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, मिनिस्टर्स, सब पढ़े लिखे लोग हैं। फिर क्यों हालत है देश की ऐसी? क्योंकि इन लोगों में शील नहीं है। तो जिस समाज में, जिस देश में, जिस परिवार में शीलवान लोग नहीं है, वहां पर सुख, शांति, समृद्धि, प्रगति ये बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसीलिए सही मायने में अगर हमको प्रगति करना है तो हमको शील के ऊपर ध्यान देना होगा। ये शील न होने के कारण आज हमारे एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। आज एक भाई का भाई के ऊपर विश्वास नहीं है, पड़ोसी का पड़ोसी के ऊपर विश्वास नहीं है, रिश्तेदार का रिश्तेदार के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर बहुत नहीं तो भिक्षुओं का भिक्षुओं पर विश्वास नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्यों नहीं है? भाई आदमी का दूसरे आदमी पर विश्वास न होना, इसका क्या कारण हो सकता है? सभी खाते पीते हैं, अपने अपने जगह है, पढ़े लिखे अच्छे, फिर भी विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं? बताओ, विश्वास न होने का कारण क्या है?
कहीं ना कहीं शील में खोट है, इसलिए हमारा एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। अगर शील बराबर हो तो अविश्वास करने का क्या कारण है? कोई कारण है? तो एक उदाहरण है, मान लो आपके दो पड़ोसी हैं, ठीक है? एक पड़ोसी है आपके धर्म का है, आपके जात का है, आपके गांव का है, आपके परिवार का है, आपका ही रिश्तेदार है, लेकिन पंचशील का बिल्कुल पालन नहीं करता, गुटखा खाता है, शराब पीता है, दुनिया भर की चीजें करता है। और एक दूसरा पड़ोसी है जो तुम्हारे ना धर्म का है, ना जात का है, ना परिवार का है, ना रिश्तेदार है, लेकिन पंचशील का कड़ाई से पालन करता है। अब किसी कारण तुम्हारे घर में सब बाहर गए और तुम अकेले हो और सडन में फोन आ गया और तुमको बाहर जाना है, तो अब ताला लगाकर चाबी किसी पड़ोसी को देना पड़ेगा। तो मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा परिवार आ गया, तो ये चाबी दे देना ताकि वो ताला खोलकर आ सके। तो अब ये चाबी तुम किसको दोगे? जो तुम्हारे धर्म का है, तुम्हारे जात का है, तुम्हारा परिवार है, लेकिन पंचशील का पालन नहीं करता, उसको दोगे चाबी? और दूसरा है ना तुम्हारे जात का, ना धर्म का, ना परिवार का, लेकिन पंचशील का कड़ाई से पालन करता है, चाबी उसको दोगे? आप क्यों दोगे उसको? तुम्हारे धर्म, तुम्हारे जात वाले को क्यों नहीं दे रहे? तो देखो, जब विश्वास करने की बात आती है तो कहां पर विश्वास आता है? जहां आदमी शीलवान हो वहां पर विश्वास आता है। आज तुम्हारा नेताओं पर विश्वास नहीं है, क्यों नहीं है? वो नेता क्या पढ़ा लिखा नहीं है? खाते पीते घर का नहीं है? क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि तुमको मालूम है उसके पास शील नहीं है। वो नेता को भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, क्यों नहीं है? उसको ये लोग घूसखोर 500 शराब की बोतल लिए बिना ये वोट नहीं करते। यानी हमारे एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, इसका कारण क्या है? क्योंकि एक दूसरे पे शील नहीं है। और भगवान बुद्ध ने कहा है विश्वास परम न्याति। देखो बुद्ध ने क्या कहा? विश्वास परम न्याति, यानी जिसके ऊपर तुम विश्वास कर सको वो तुम्हारा परम न्याति है। तुम्हारा खून का है, तुम्हारा जात का है, तुम्हारा धर्म का है, तो वो न्याति है। ऐसा कहा गया? क्या कहा? विश्वास परम न्याति, जिस पर तुम विश्वास कर सको वो तुम्हारा परम न्याति है। और विश्वास किस पर आता है? जो शील का पालन करते हैं, कम से कम पंचशील का पालन करते हैं, उनके ऊपर विश्वास आता है। तो सीधी सी बात है, अगर हमारा एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो यानी हमारे शील में कहीं ना कहीं कमी है। तो जब तक हम अपना शील नहीं सुधारेंगे, एक दूसरे का विश्वास प्राप्त नहीं करेंगे। जब तक हम शील नहीं सुधारेंगे, हमारी आर्थिक परिस्थिति सुधरने वाली नहीं है। जब तक हम शील नहीं सुधारेंगे, हमारी सामाजिक परिस्थिति सुधरने वाली नहीं है, हमारे परिवार में सुख शांति आने वाली नहीं है। आज ये समाज में कितने डाइवोर्स केसेस है? पति पत्नी डाइवोर्स ले रहे हैं। भाई शादी की क्यों डाइवोर्स ले रहे? क्या कारण है डाइवोर्स लेने का? अगर दोनों ठीक है तो डाइवोर्स के लिए कोई कारण है क्या? तो क्यों डाइवोर्स हो रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं शील की कमी है, तभी तो डाइवोर्स हो रहे हैं। तुझे डाइवोर्स ले लो या झगड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, सारी समस्याओं की जो जड़ है वो शील का न होना है। चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो या देश की समस्या हो, सारी समस्याओं की जड़ है पंचशील का पालन न करना। और सारी समाज के, परिवार का, देश की समस्या का अगर कहीं हल है तो वो क्या है? पंचशील का पालन करना। तो इसलिए सही मायने में अगर आप खुद का, खुद के परिवार का, समाज का, देश का समस्या हल करना चाहते हो तो खुद शीलवान बनो, औरों को भी शीलवान बनाओ। ये एक ही तरीका है समस्याओं का हल करने का। तब तुम्हारे नेता भी शीलवान होंगे, क्योंकि समाज में से आते हैं नेता, कोई आसमान से नहीं टपकते। फिर तो हमारे धर्म गुरु भी शीलवान होंगे, क्योंकि वो भी तुम्हारे समाज में से आते हैं, वो धर्म गुरु कोई आसमान से नहीं टपकते। तो जो जड़ है हमारी समस्या की, जो जड़ है वो शील में है। इसलिए शील पर ध्यान दो, शील पर काम करो कि कैसे हम शीलवान बने, कैसा हमारा परिवार शीलवान बने, कैसा हमारा समाज शीलवान बने। इसके ऊपर जोर दो, इसके ऊपर ध्यान दो, यही हमारी समस्या का हल हो सकता है। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने सही कहा कि सीले न सुगति मियंती, सीले न भोग संपदा, सीले न निभूति मियंती, तस्मा सीलम सुधि। सीले न सुगति में, सील से तुमको सुगति, अच्छी गति मिलेगी। सीले न भोग संपदा, जो संपन्नता तुम चाहते हो वो भी शील से तुमको प्राप्त होगा।
शीलेन निपुति मेंति, निर्वाण जैसा परम सुख भी तुमको शील से प्राप्त होगा। तस्मा शीला विशुद्धि, इसलिए शील को शुद्ध करो। उधर बाबा साहेब की शील के ऊपर ध्यान दे रहे, पैसा टुकरा कर शील का धर्म दे रहे, इधर बुद्ध भी पैसे की बात न करके शील की बातें कर रहे हैं। लेकिन हम लोग शील पर ध्यान नहीं देकर सारा पैसे की बातें करते रहते हैं। यानी बोधिसत्व से भी, बुद्ध से भी ज्यादा होशियार हो गए हम लोग, बहुत समझदार हो गए। यही बताना चाहते हैं ना कि बुद्ध को, बाबा साहेब को कुछ समझ में नहीं आता, पैसा दे देते तो हम लोग कितना आराम से रहते, जा जाके शील दिया, क्या करना है शील का, अचार डाले क्या, ऐसे बोलने वाले भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो इसलिए कठिन कठिन कहकर चीजों को मत छोड़ो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, आदत डालने से आसान होता है। और जब तक तुम आदत किसी चीज की नहीं डाले हुए, वो जिंदगी भर तुम्हारे लिए कठिन ही रहने वाला है। यही आज का संदेश है कि चीजों को कठिन अगर कह रहे हो तो इसका मतलब तुमको उसकी आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। और अगर कोई आसान कह रहा है तो उसका मतलब उसकी चीज़ की प्रैक्टिस है, आदत है, अभ्यास है। तो इसलिए आओ हम सब मिलकर अच्छी चीज़ों का आदत डालें, है ना। बार बार करेंगे तो धीरे धीरे आसान होगा। तो सबसे पहले हमको शील पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हर बार जब भी कोई कार्यक्रम होता है हमारा तीसरे पंचशील से आरंभ होता है। हर बार पंचशील याद दिलाते हैं, पंचशील देकर, है ना, दान करवाते हैं, पंचशील देकर ध्यान करवाते हैं, पंचशील देकर परित्राण पाठ होता है, पंचशील देकर प्रवचन होता है। हर चीज पंचशील के आधार पर होता है, लेकिन आचरण में नहीं उतरता। तो फिर क्या फायदा? जब तुम्हारी बुनियाद ही नहीं है तो क्या महल खड़ा करोगे? तो इसलिए आज ज्यादा समय न लेकर आप लोग यहाँ पर आए, सांघिक दान का आयोजन किया, शील ग्रहण किया, ध्यान से परित्राण पाठ का श्रवण किया, प्रवचन का श्रवण किया। इस अनेक प्रकार से आज जो भी आपने पुण्य कमाया है वो पुण्य आपके सुगति प्रगति के लिए हेतु हो, आपको शील में प्रतिष्ठित होने के लिए हेतु हो, और परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगल।